ईरान ने इसराइल मिसाइल हमले नाकाम बना दिए। तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत शिराज और कर्ज शहर में फ़िज़ाई हमले किए। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने इस हवाले से अपने बयान में कहा कि ईरानी हमलों के जवाब में कार्रवाई मुकम्मल कर ली है। ईरान में तयशुदा फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया और इसराइल को दरपेश फौरी ख़तरात को दूर कर दिया गया। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरान ने इन हमलों के जवाब में हमले किए तो जवाब दिया जाएगा। ईरान ने इसराइली हमले पर रद्द-ए-अमल में कहा कि वह किसी भी जारियत का जवाब देने का हक महफूज रखता है। इसराइल ने 1 अक्टूबर के ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए 26 अक्टूबर को अलसुबह तेहरान, शिराज और कर्ज पर फ़िज़ाई हमला किया। ईरान के सरकारी मीडिया ने तेहरान में धमाकों की तस्दीक करते हुए कहा कि तेहरान और उसके करीबी शहर गर्ज में 5 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सऊदी अरब ने ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत कर दी। सऊदी अरब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान पर हमला मुल्की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब ने कहा है कि फ़रक़ीन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, जबकि आलमी बरादरी कशीदगी कम करने और इलाकाई तनाज़ात ख़त्म करने के लिए इक़दामात करें। इसराइल के हमले के बाद ईरान की फ़िज़ाई हदूद को कमर्शियल परवाज़ों के लिए बंद कर दिया गया। सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल पाकिस्तानी हदूद में आने वाले फ़िज़ाई ट्रैफिक को सख्ती से मॉनिटरिंग कर रहा है। ईरान की फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से परवाज़ें ईरान की बजाय मस्कत की फ़िज़ाई हदूद से गुजर रही हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने पाकिस्तान के 30वीं चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीब हलफ बर्दारी ऐवान सदर में हुई, जहां सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने उनसे हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर, गवर्नर KP के फैसल करीम, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और वफाकी वज़रा भी शरीक थे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि मईशत दुरुस्त सिमत पर गामज़न है, जबकि महंगाई कम और माशी सरगर्मियाँ बहाल हो रही हैं। वाशिंगटन में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की IMF और आलमी सरमायाकारों से वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों के मौके पर मुलाकात हुई। रात गए PTI की कैदियों की वैन पर हमला। पुलिस के मुताबिक हमला आवरों ने PTI के कारकुनान छुड़वा लिए। फरार होने वाले कारकुनान को फौरी दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने संजानी के मुकाम पर कैदी की वैनों पर नामालूम अफराद के हमले को पुलिस का ड्रामा करार देते हुए SHO ने हमारे लोगों को भगाने का कहा, जबकि वो अब भी वहीं मौजूद हैं। PTI सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने दावा किया कि हमारे 80 से ज़ाहिद लोग कैद वैन में थे, जिन्हें अदालत ने आज रिहा किया। अब इनकी गिरफ्तारी एक और FIR में डाल दी गई है। बानी PTI इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के कान में इन्फेक्शन हो गया। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई ने उनके कान में इन्फेक्शन की तस्दीक करते हुए कहा कि बुशरा बीबी के मजीद टेस्ट होंगे। उन्होंने कहा कि रिहाई के बाद बुशरा बीबी की किसी से कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि बुशरा बीबी को हस्बे बेजा में रखा गया था, लेकिन अब वो महफूज मुकाम पर हैं। पिंडी टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स की शानदार बॉलिंग की बदौलत इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में 112 रन्स पर आउट हो गई और पाकिस्तान को जीत के लिए 36 रन्स का हदफ मिला, जो पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में इंग्लैंड की जानिब से दिए गए 36 रन्स के हदफ के ताक़ुब में इनिंग्स पाकिस्तान साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने किया, लेकिन 14 के मजमूई स्कोर पर साइम अयूब जैक लीच की गेंद पर LBW हो गए। उन्होंने 8 रन स्कोर किए थे। सिंध में रोज़ाना की बुनियाद पर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों की तादाद में इजाफे का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से महकमा सेहत सिंध के आदाद शुमार जारी कर दिए गए, जिसके मुताबिक कराची गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 18 केसेस रिपोर्ट हुए। अपर जनूबी वजीरिस्तान में साबिक सैनिटर सालिया शाह के घर को धमाके से उड़ा दिया गया। नामालूम अफराद ने साबिक सैनिटर सालिया शाह के घर को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। धमाके से घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। फैसलाबाद में डाकुओं ने पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय को लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार डाकू असले के जोर पर 2 पिज्जे छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने पिज्जे छीनने का मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। चीनी हैकर्स ने अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के फ़ोन को निशाना बना डाला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक चीनी हैकर्स ने रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और उनके नायब उम्मीदवार मेयर JD वेंस और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस के इंतखाबी मुहिम से वाबस्ता अफराद के मोबाइल फ़ोन्स को निशाना बनाया है।
भारत में हाथी के साथ सेल्फी लेने का जुनून एक और नौजवान की जान ले गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 23 साला शरीकांत सत्रे अपने दोस्तों के साथ गढ़चिरौली जिला में केबल बिछाने के काम के सिलसिले में आया था, जिसे हाथी ने रौंद दिया। और बॉलीवुड अदाकारा विद्या बालन मुंबई में एक तकरीब के दौरान मशहूर गाने आमी जे तुमार पर रक्स करते हुए स्टेज पर गिर गई। विद्या बालन स्टेज पर डांसिंग क्वीन माधुरी दीक्षित के साथ अपनी नई फिल्म भूल भुलैया 3 के गाने आमी जे तुमार पर रक्स कर रही थी कि अचानक लड़खड़ा कर गिर गई।